Welcome to your EVS class. Children, I hope you all are watching the videos of different subjects and clearing your doubts in your online classes. Children, in our previous video, we have completed chapter 9 of your EVS textbook. We just completed it. So today we are going to start a new chapter. We're going to start a new chapter of your EVS textbook. And the name of the chapter is Means of Communication. Means of Communication. Children, this is the new chapter which we are going to start today. Chapter number 10, page number 63. Children, before starting the chapter, I would like to ask you a question. Do you know what is communication? Do you know what communication is? Communication किसको कहते हैं? अभी हम बोल रहे हैं, पहले तो हम ये टॉपिक है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. पर कम्युनिकेशन होता क्या है? What is communication? Have you ever heard this word communication? I hope you must have heard this word. ये सुना होगा आपने जरूर. ये कम्युनिकेशन वाला वर्ड, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन, ये वर्ड आपने सुना होगा. पर क्या आपने कभी सोचा है इसका क्या मीनिंग होता है? चिल्ड्रन, फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट कम्युनिकेशन इज. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन और मैसेजेस. सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन और मैसेजेस मतलब अपनी बात किसी को बताना और किसी की बात सुनना या पढ़ना या देखना, सब आ जाता है इसमें. मतलब इंफॉर्मेशन को हम सेंड और रिसीव करते हैं. ये सेंडिंग और रिसीविंग वर्बल भी हो सकती है, बोलकर भी हो सकती है, लिखकर भी हो सकती है, ठीक है, और बिना लिखे बिना बोले भी हो सकती है. जस्ट बाय लुकिंग थ्रू आवर आईज, हम अपनी आंखों से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि अपनी बात, अपना मैसेज, अपना इंफॉर्मेशन किसी को या तो देना या फिर रिसीव करना. एंड कम्युनिकेशन में मिनिमम 2 लोग तो होते ही हैं. 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. 2 से ज्यादा का कोई लिमिट नहीं है. 2 से ज्यादा का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर कम से कम तो 2 चाहिए. मिनिमम 2 लोग होने चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए. आप अकेले कमरे में बैठ कर बड़बड़ाओगे तो दैट इज नॉट कम्युनिकेशन. आप एक रूम में बैठे और खुद से बातें कर रहे हो, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन. यू कम्युनिकेट टू समबडी. किसी से आप कम्युनिकेट करते हो, वेदर दैट पर्सन इज 1 पर्सन, 2 पर्सन और 1000 और एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है. तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, इधर वर्बल, रिटन और एनी अदर. किसी भी तरह से अगर आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हो या दूसरों की बात आप तक पहुंच रही है, दैट टू वे, दैट इज कम्युनिकेशन. अब आप सोचोगे कि बिना बोले कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, बिना लिखे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा. तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपके घर में कभी कभी ऐसा होता होगा कि मम्मी कुछ नहीं बोलती होगी, बस अपनी आंख ऐसे दिखाती होगी और आपको समझ में आ जाता है कि मम्मी गुस्सा कर रही है या मम्मी नाराज है ना. सिर्फ आंखों से आप पहचान जाते हैं. या इवन योर टीचर, क्लास में टीचर अगर कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ ऐसे खड़ी हो गई और आपको एक तरफ से घूर रही है, यानी आपको पता चल रहा है कि मैम किसी बात से नाराज है या सर किसी बात से नाराज हैं या वो कुछ बोलना चाह रहे हैं और आपको समझ में आ जाता है कि देयर इज समथिंग. आपको मैसेज मिल जाता है, इजंट इट? मतलब बॉडी लैंग्वेज से भी हमें पता चल जाता है, आदमी का फेशियल एक्सप्रेशन से हमें उसका मैसेज मिल जाता है कि वो खुश है, कि वो नाराज है या वो कुछ कहना चाह रहे हैं, है ना. डांटने के लिए या कभी कोई आपको बहुत प्यार से अगर कोई आपका हाथ भी पकड़ लेता है तो आपको समझ में आ जाता है. यू गेट द मैसेज. बिना बोले भी बिना लिखे भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. वी कैन कम्युनिकेट. तो आज हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. मैंने अभी वो तो एक एग्जाम्पल दिया कि हम अपनी आई फेशियल एक्सप्रेशन से, बट दैट इज not we are going to talk in this chapter.
we are going to talk about proper materialistic means of communication. किन तरीकों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे पहले जमाने से. आपका जो टाइम है, आपका जो एरा है, आपकी जो जनरेशन है वो बहुत एडवांस्ड है. यहाँ पे जो मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत एडवांस्ड है. यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले हम पीछे की बात करेंगे. पहले जमाने में व्हेन द किंग्स यूज्ड टू बी देयर, जब राजा लोग होते थे, जब किंग्स लोग होते थे, तब से हम शुरू करते हैं कि कम्युनिकेट कैसे किया जाता था. उस समय फोन नहीं होते थे, उस समय मोबाइल्स नहीं होते थे और टेलीफोन ये सब चीजें नहीं होती थी. तो कैसे कम्युनिकेट करते थे चिल्ड्रन? जो एंशियंट टाइम था, पुराना जमाना था, इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड एनिमल्स को यूज करते थे, चाहे हॉर्स हुआ, चाहे डोंकी हुआ या कैमल हुआ, उसके थ्रू. अब उसके थ्रू कैसे? कोई पर्सन और जो किंग लोग हैं इसके लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट होती थी, मैसेंजर्स होते थे जो हॉर्स के ऊपर बैठकर, कैमल के ऊपर बैठकर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते थे मैसेज लेकर, किंग का मैसेज लेकर. राजा जो किंग होते थे वो एक पीस ऑफ क्लॉथ होता था सैटिन का, उसके ऊपर मैसेज लिखा जाता था, उसको रोल करके पैक करके मैसेंजर को दिया जाता था. मैसेंजर जो है वो मैसेज लेकर जाता था, या तो हॉर्स से या कैमल से, कोई भी दूसरा जो एनिमल हो, बुलक्स हो, और उसको लेके वो जाता था. अब दूसरे प्लेस में जाने में उसको काफी टाइम लगता था. इट मे टेक 10 days, इट मे टेक 15 days, इट मे टेक इवन मंथ, और वो जाके मैसेज देके आता था. फिर वहां से कोई मैसेज आएगा तो उसको भी वापस वो एनिमल पर बैठकर ही मैसेज वहां से लेकर आएगा, फिर उतना ही दिन लगता था. तो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टाइम. बहुत टाइम लगता था. अगर किसी दूसरे प्लेस में, दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में मैसेज भेजना होता था पुराने जमाने में, तो इट यूज्ड टू टेक लॉट्स ऑफ टाइम. इन ओल्डन डेज इट was not very easy. It was not easy to कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स. इस तरह से दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में कोई पर्सन है, कोई रिलेटिव है, या किसी को पास आपको अगर अपनी बात बतानी हो, उससे बात करना इतना इजी नहीं था इन ओल्डन डेज. आप अपने नेबर्स में बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते थे. आप जिस सिटी में रहते हो उसमें उनके लोगों से आप कम्युनिकेट कर सकते थे. लेकिन जो पर्सन दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री में रहता था, उसके साथ कम्युनिकेट करना इतना आसान नहीं था. इट वॉज नॉट वेरी इजी. ओनली दिस प्रिविलेज वॉज विद रिच पीपल. जो अमीर लोग होते थे, जो किंग्स होते थे, उनके लिए ये प्रिविलेज था. वो भी मैसेंजर के थ्रू भेजते थे. दैट यूज्ड टू टेक लॉट्स ऑफ टाइम. बहुत समय लग जाता था जाने में. एनिमल्स तो मैंने बताया, कभी कभी पैदल भी जाते थे मैसेंजर्स, रन करके, दौड़ के. दे यूज्ड टू रन, और दे यूज्ड टू क्रॉस रिवर्स, दे यूज्ड टू क्रॉस माउंटेन्स. नदी क्रॉस करना होता था, माउंटेन क्रॉस करना होता था, डेजर्ट क्रॉस करना होता था, और दे यूज्ड टू रन. वो दौड़कर मैसेज लेके जाते थे. मैसेंजर्स जो होते थे, संदेश वाहक उनको बोला जाता था, वो लेकर जाते थे दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट में मैसेज लेकर दौड़. दैट ऑल्सो यूज्ड टू टेक लॉट्स ऑफ टाइम. बहुत समय उसमें लग जाता था. सो talking or communicating to person or people staying in a different place, उसके साथ communicate करना was very difficult in olden days. Then birds यूज होती थी उस जमाने में. birds you might have seen in some movie, आपने किसी मूवी वगैरह में शायद देखा होगा. birds को यूज करते थे, pigeons को, स्पेशली pigeons, उनको ट्रेन किया जाता था. pigeons were trained for sending मैसेज को लिखकर पिजन के लेग में उसे टाई कर देते, उसको बांध देते थे, और वो पिजन उड़कर मैसेज लेकर जाता था. तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती थी पिजन्स को. ऐसे कोई भी पिजन पकड़ के उसके पैर में मैसेज नहीं बांध देते थे, ऐसा थोड़ी ना था. जो पिजन्स पाले जाते थे उनको पेट बनाया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि मैसेज कैसे लेकर जाना है और कैसे मैसेज लाना है. तो ये प्रॉपर ट्रेन पिजन्स ही करते थे. दैट टू वाज इक्वली डिफिकल्ट. उसमें वो भी इतना इजी नहीं था.
आपके जो जनरेशन है उतना इजी कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये तो आपकी हुई बहुत एंशिएंट टाइम की बात। अब हम बात करते हैं आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम की बात। आपके टाइम में ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज लेटर्स। लेटर्स आपको अभी जो जनरेशन है उनको लेटर लिखना आता ही नहीं है। पीपल डोंट नो हाउ टू राइट अ प्रॉपर लेटर। लेटर राइटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, ये एक आर्ट है, ठीक है। और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स जब छोटे रहे होंगे तो उन्होंने लेटर जरूर यूज किया होगा। अभी लेटर क्या होता था? लेटर एक होता था इनलैंड लेटर। क्या होता था? इनलैंड लेटर। इनलैंड लेटर चिल्ड्रन, ये होता था ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का एक लेटर, एक पेज होता था इन द फॉर्म ऑफ लेटर। उसको फोल्ड कर सकते थे, ये ब्लू कलर का होता था और इस पे एक जगह, एक साइड में एड्रेस लिखने की जगह होती थी। जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखने के लिए भी उसमें स्पेस बना होता था। वहां पर हम एड्रेस लिखेंगे, जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, और अंदर पेज में यू राइट द मैसेज। आपको जो भी बात करनी है, जो भी मैसेज देना है, जो भी कम्युनिकेट करना है, वो आप उस लेटर में लिख देते थे। फिर उसके बाद उसको फोल्ड करके उसको ग्लू गम से पेस्ट कर देते थे। और बस ऐसा नहीं कि बस हो गया अभी, नो। देन उसके बाद वो लेटर जाता है लेटर बॉक्स में। एक रेड कलर का लेटर बॉक्स होता था जो आप अभी शायद नहीं देख पाते होंगे, या किसी किसी ने देखा भी होगा। एक रेड कलर का लेटर बॉक्स होता था। उस लेटर बॉक्स में लेटर को डाला जाता था। आपकी बुक में फोटो बनी है लेटर बॉक्स की। दिस इज द लेटर बॉक्स, आप रेड कलर का देख रहे होंगे। दिस इज लेटर बॉक्स। इसमें लेटर को डाला जाता था, मेल बॉक्स से लेटर बॉक्स। अब इसमें लेटर चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि पहुंच गया, नो। फिर पोस्ट ऑफिस में से पोस्टमैन आता था, ये लेटर बॉक्स को खोलता था। इसमें से सारे लेटर्स जो जिस लोगों ने डाला है लेटर बॉक्स में लेटर, वो सारा लेटर निकालता था। सारा लेटर निकाल कर एक बैग में भर के वो पोस्ट ऑफिस में लेकर जाएगा सारे लेटर्स को। फिर वहां पर क्या करता था, वहां पे सारे लेटर्स निकाले जाते थे, उस पर फिर स्टैंप लगेगा, उस पोस्ट ऑफिस का स्टैंप लगता था। फिर सारे लेटर को सॉर्ट किया जाएगा। सॉर्ट करना मतलब कौन सी प्लेस का कौन सा लेटर है, कितने दिल्ली जाएंगे, कितने चेन्नई जाएगा, कितना कहाँ जाएगा, सारे लेटर्स की ग्रुपिंग, अलग अलग उसको ग्रुपिंग किया जाएगा। फिर उसको बैग्स में भरा जाता था। फिर उसके बाद बस से या ट्रेन से या प्लेन से, जो भी होता था, उससे वो लेटर उन पर्टिकुलर सिटीज में पहुंचाया जाता था। दूसरे सिटी में पहुंचने के बाद डायरेक्टली लेटर किसी के घर नहीं पहुंचेगा, वहां भी वो पोस्ट ऑफिस में ही जाएगा। फिर वहां पोस्ट ऑफिस में वो बैग खुलेगा, वहां के पोस्ट ऑफिस का भी स्टैंप लगेगा। उसके बाद पोस्टमैन को वो लेटर बैग दे दिया जाएगा। अलग अलग पोस्टमैन को अलग अलग लेटर बैग दिया जाएगा, और पोस्टमैन जो है वो लेटर के एड्रेस को देखकर पर्टिकुलर एड्रेस पे वो लेटर पहुंचाने जाते थे। तो दिस ऑल्सो यूज टू टेक 4 to 5 days, इवन समटाइम मोर देन दैट। कभी कभी 8-9 days भी लग जाता था, कभी कभी 8-9 days भी इस काम में लग जाता था, ठीक है। देन था पोस्ट कार्ड। एक होता था पोस्ट कार्ड जो येलो कलर, लाइट येलो कलर का होता था, पोस्ट कार्ड, ठीक है, होता था पोस्ट कार्ड। चिल्ड्रन, इंग्लैंड लेटर जो है वो कैसा होता था, थोड़ा सा ऐसे करके, वो ऐसे, उसका शेप ना समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता था। उसको फोल्ड करने के लिए इस तरह से अंदर लिखते थे लोग लेटर। पोस्ट कार्ड कैसा होता है, ऐसा होता था, यहाँ पे एड्रेस लिखने की जगह होती थी। ऐसा पोस्ट कार्ड होता था, लाइट येलो कलर का पोस्ट कार्ड होता था, और उस पोस्ट कार्ड में भी एड्रेस लिखने की जगह होती थी। और पोस्ट कार्ड पे मैसेज, जो भी लेटर लिखना है वो लिख दिया जाता था, और जहां पर एड्रेस लिखने की जगह होती थी वहां पर एड्रेस लिखा जाता था, जिसको आप लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस। और फिर सेम प्रोसीजर, लेटर बॉक्स में डालेंगे पोस्ट कार्ड, पोस्टमैन आके निकालेगा, पोस्ट ऑफिस ले जाएगा, वहां उस पर स्टैंप लगेगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट से अलग अलग प्लेस पर जाएगा,
वहां के प्लेस पे के पोस्ट ऑफिस में फिर जाएगा, फिर पोस्ट ऑफिस में वहां स्टैंप लगेगा, फिर पोस्टमैन, वहां का पोस्टमैन उसको एड्रेस के हिसाब से फिर पहुंच जाएगा। अगेन इट यूज टू टेक 4 to 5 days, समटाइम्स 7-8 days लग जाते थे लेटर को पहुंचने में। तो अगर कोई मैसेज भेजना होता था तो भेजने वाले को बहुत दिन पहले से उसके लिए रेडी रहना है। अगर किसी के घर में कोई मैरिज फंक्शन है तो उसको बहुत पहले से सारे रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता था, लेटर भेजना पड़ता था, तो बहुत टाइम लग जाता था इसमें। तो ये चीजें हुआ करती थी पहले जमाने में, इन ओल्डन डेज। इन ओल्डन डेज मतलब आपके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में इंडियन लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स थे। इसके अलावा प्लेन पेपर पर भी लेटर लिखने का था कि आप प्लेन पेपर पर भी लेटर लिख सकते हो और फिर उसको फोल्ड करके एक एनवलप में उसको डाल देना है। फिर एनवलप को पेस्ट करना है, एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखना है जहां पर वो लेटर जाएगा और उस एनवलप पे एक स्टैंप भी लगाना होता था। पोस्ट ऑफिस से स्टैंप मिलता है, वो चिपकाना होता था और फिर उसके बाद सेम लेटर बॉक्स में डालिए एंड द सेम प्रोसीजर होता था। ये भी एक तरीका था एनवलप के थ्रू। सो दीज वर द थिंग्स ऑफ ओल्डन डेज और उस ये होता था मैसेज पहुंचाने का तरीका। फिर अगर अब जैसे कोई बहुत इमरजेंसी है, किसी को अर्जेंट मैसेज करना है, अब लेटर भेजने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऑलमोस्ट एक वीक लग जाएगा। लेकिन किसी को बहुत अर्जेंट कोई मैसेज भेजना है, तब पहले लोग क्या करते थे? आपने टेलीग्राम का नाम सुना है? नहीं सुना है? टेलीग्राम, चिल्ड्रन, टेलीग्राम होता था, उसमें ना अर्जेंट मैसेज भेजने के लिए होता था टेलीग्राम, और उसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में मैसेज लिखा जाता था। मतलब जितना कम से कम वर्ड यूज करेंगे उस मैसेज को भेजने के लिए। क्यों कम वर्ड? क्योंकि टेलीग्राम में हर वर्ड के लिए मनी लगता था, हर वर्ड के लिए आपको पेमेंट करना है। जितने वर्ड लिखेंगे उतने वर्ड का पेमेंट देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। टेलीग्राम में क्या है? हर एक वर्ड का पैसा लगता था। तो लोग कम से कम वर्ड यूज करके अपना मैसेज भेजते थे, क्योंकि वो अर्जेंट मैसेज होता है तो ज्यादा पूरा लंबा कोई हिस्ट्री नहीं लिखनी, कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ 1 लाइन में या 2-3 वर्ड्स में अपना मैसेज भेजना है, अर्जेंट मैसेज भेजना है, और फिर वो एक दिन में चला जाता था। समटाइम्स एक दिन से कम टाइम में, कुछ आवर्स में वो मैसेज पहुंच जाता था। फिर भी आपकी तरह 1 सेकेंड में नहीं पहुंचता था, उसमें भी कुछ घंटे लग जाते थे। 24 आवर्स के अंदर अंदर वो मैसेज टेलीग्राम पहुंच जाता था। बट अगेन इट वॉज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा पड़ता था, क्योंकि हर वर्ड का पैसा लगता था। अगर किसी की मम्मी बीमार है तो उसको लिखना है ना, मदर इज इल, कम सून, तो जितने वर्ड लिखे उतने वर्ड का पेमेंट। ठीक है, तो अर्जेंट मैसेज के लिए टेलीग्राम यूज होता था। बट नाउ टेलीग्राम इज कंप्लीटली ओवर, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, टेलीग्राम बिल्कुल बंद हो चुका है, इट इज टोटली क्लोज्ड। नाउ डेज टेलीग्राम्स आर नॉट यूज्ड। गांव में भी यूज नहीं होता है, क्यों? अब सबके पास मोबाइल है, सबके पास फोन है, इसलिए किसी को जरूरत ही नहीं है टेलीग्राम की। तो टेलीग्राम जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, हमेशा के लिए बंद हो चुका है। बट सिंस इट वॉज यूज्ड, पहले ये यूज होता था, ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, इसलिए आपका जानना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, ये हमने बात की पहले जमाने की चीजों की, जो ओल्डन डेज में होता था। ठीक है, लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, इंडियन लेटर्स, ये सारी चीजें, टेलीग्राम्स, ये सब ओल्डन डेज में होता था। एंड आई वुड सजेस्ट दैट टॉक टू योर पेरेंट, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स रिगार्डिंग लेटर्स। हो सकता है उनके पास कोई लेटर हो अपना पहले जमाने का, उन्होंने कुछ सेव करके रखा हो किसी की मेमोरीज में, तो आपको वो लेटर अगर वो दिखाएं तो आप जरूर देखिएगा। किसी के पेरेंट के पास हो सकता है कि कोई पोस्ट कार्ड हो या कोई लेटर हो। ठीक है, तो आई विल ऑल्सो ट्राई, अगर लेटर होगा आई विल शो यू, पर आई एम श्योर अभी तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं होगा आई विल डेफिनेटली शो यू। तो आपके घर में अगर किसी के पास होगा, डू शेयर दैट इन ऑनलाइन क्लास। आप ऑनलाइन क्लास में उसे जरूर दिखाइएगा। आपके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स के पास अगर पुराना कोई लेटर होगा तो आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप
के टाइम में ये सब चीजें यूज नहीं होती हैं, पर लेटर जो है वो उसमें बहुत मेमोरीज होती हैं, तो ये एक अच्छी चीज हुआ करती थी। टाइम लगता था, बहुत टाइम लगता था, लेकिन इट यूज टू बी गुड। अच्छा, अब आपके जमाने की बात करते हैं, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ योर जनरेशन। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? टेलीफोन, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन, ये सारी चीजें जो है वो आपके जनरेशन की हैं। हमने पुराने जनरेशन की बात की, हमने बात किया एनिमल्स, बर्ड्स, है ना, वी टॉक्ड अबाउट एनिमल्स, बर्ड्स, ओके, एनिमल्स, बर्ड्स भी हमने इनकी बात की। देन वी टॉक्ड अबाउट messengers, then we talked about letters, inland letters, we talked about postcards, we talked about postcards। ये सब चीजों की हमने बात की, है ना, जो कि ओल्डन डेज में यूज होते थे। ओके, दीज वर यूज्ड इन ओल्डन डेज। देन एनवलप, यस आई फॉरगॉट टू राइट एनवलप। एनवलप्स ये सारी यूज होते थे इन योर टाइम। ये तो हमारे हुई पहले जमाने की बात। एनिमल्स, बर्ड्स, मैसेंजर्स, इंडियन लेटर्स, पोस्टकार्ड्स एंड envelopes. Now we talk about modern means of communication. Modern means of communication में है आपका टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर्स और इंटरनेट बोल सकते हैं। इंटरनेट, फैक्स, ओके, फैक्स, दीज आर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। जो इंटरनेट या कंप्यूटर्स में हम ईमेल, वी कैन से ईमेल्स, तो दीज आर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। टेलीफोन, आराम से आप फोन उठाइए और जिससे भी आपको बात करनी है उसका नंबर डायल कीजिए एंड यू कैन टॉक विद इन अ सेकेंड। आपको सेकेंड्स में आप कनेक्ट होते हैं एंड यू टॉक। उससे भी क्विक है मोबाइल। मोबाइल में फट से आप जिससे भी आपको कम्युनिकेट करना है आप उसको कॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अगर आप कॉल नहीं कर पाते हैं तो व्हाट्सएप कर लेते हैं। व्हाट्सएप तो बच्चों का खेल हो गया। आपका भी जब मन होता है आप उठा के टाइप किया, आपने मैसेज किया और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, नॉट ओनली टाइपिंग। आप रिटर्न मैसेज तो भेजते ही हैं, टाइप करते हैं, आप टाइप करके मैसेज भेजते हैं। इसके अलावा यू कैन सेंड वॉइस मैसेज। आप वॉइस मैसेज भेजकर भी वर्बल बातें भी कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। उसके अलावा अगर ऑफिशियली अगर आपको कुछ बात करनी है, कुछ मैसेज भेजना है, देन ईमेल्स आर देयर। ईमेल के थ्रू आप लेटर्स, एप्लीकेशंस और अब के टाइम में तो आपका होमवर्क, असाइनमेंट सब आप मेल कर, आप ईमेल के थ्रू भेज रहे हो ना, आपके होमवर्क्स भेजते हो, आपका जो भी क्लास वर्क आप जो कर रहे हो वो भी आप ईमेल के थ्रू भेज रहे हो, आपका टेस्ट पेपर्स आप ईमेल के थ्रू भेज रहे हो, है ना। तो जो ऑफिशियल वर्क है वो हमारा ईमेल पे हो रहा है। जनरल जो बात हो रही है पर्सनल, वो हमारा व्हाट्सएप पे हो जाता है, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, इवन टीचर्स के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप आराम से कम्युनिकेट कर लेते हो एंड इट टेक्स ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एकदम सेकेंड में आपकी बात हो जाती है। सो कम्युनिकेशन इन दिस जनरेशन इज वेरी इजी, वेरी क्विक, वेरी फास्ट, वेरी कन्वीनियंट। बहुत आसान हो गया है, बहुत फास्ट हो गया है, बहुत ही इजी हो गया है। एनीबडी जिसको नहीं टाइप करना आता है वो वॉइस मैसेज भेज सकता है ना।
तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इजी हो चुकी हैं. कम्युनिकेशन हैज बिकम इट हैज मेड द वर्ल्ड श्रिंक. जो आज का कम्युनिकेशन है उसने पूरे वर्ल्ड को छोटा बना दिया है. छोटा मतलब लिटरली वर्ल्ड को ऐसे चिपका के छोटा नहीं किया है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है. कोई दूर फॉरेन कंट्री में भी बैठा है तो आप एक क्लिक पे उसके साथ बात कर सकते हो. एक बार फोन घुमाया, बात हो गई. आप वीडियो कॉलिंग कर लेते हो, मतलब आप उसको सामने देख देख कर भी बात कर रहे हो. आपने नेट खोला, इंटरनेट खोला, कैमरा ऑन किया और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग करते हो और जिससे आप बात कर रहे हो वो आपको दिखाई भी दे रहा है. मतलब वो दूर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जो भी पर्सन है, जो भी रिलेटिव है, जो भी फ्रेंड है, या आप ऑफिशियली अगर बात हो रही है, ऑफिस की बात हो रही है, तो भी आपकी बात आराम से हो सकती है वीडियो कॉलिंग के थ्रू. और ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है. आपकी ऑनलाइन क्लास को ही देख लो. आप गूगल मीट पे या वेबएक्स पे या जूम पर आराम से आप अपने टीचर के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हो. आप अपने घर में बैठे हो, मैं अपने घर में बैठी हूँ, फिर भी हम क्लासरूम्स कि जैसा पढ़ाई हम कर रहे हैं ना ऑनलाइन क्लास में, बोर्ड रहता है, टीचर पढ़ाती है, आप सुनते हो एट योर होम. तो और देखते भी हैं, सिर्फ सुनते नहीं है, हम एक दूसरे को देख भी रहे हैं. व्हाइल आई टीच यू कैन सी मी. आप मुझे वीडियो में देख भी लेते हो. आप पढ़ रहे हो, आपसे मैं कुछ पूछती हूँ, आप मुझे दिखाई देते हो. तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे है, वर्बल भी है और विजुअल भी है. मतलब मेरी आवाज भी आप तक जाती है और मेरी इमेज भी आप तक जाती है, मेरी पिक्चर भी आप तक जाती है. आप मुझे देख भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो. ये जो कम्युनिकेशन है, जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है, जो आप कि ऑनलाइन क्लास ही इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है. हाउ इजी, हाउ कन्वीनियंट द कम्युनिकेशन ऑफ टुडेज जनरेशन इज. यहाँ तक कि आपकी पूरी पढ़ाई अब जो है वो इस तरह से हो पा रही है. डिस्टेंस एजुकेशन जिसको बोलते हैं, दूर से. पहले डिस्टेंस एजुकेशन में भी क्या होता था, दूर से पढ़ाई करते थे तो सिर्फ नोट्स, रिटर्न नोट्स मिलते थे, टीचर को आप देख नहीं सकते थे. पर अभी आप घर बैठे आप फट से मोबाइल या लैपटॉप खोलते हो और आपके टीचर के साथ आपका कम्युनिकेशन हो जाता है. यू कैन इंटरैक्ट, यू कैन टॉक, यू कैन क्लियर योर डाउट्स. अब सारा काम आपका आराम से इस पर हो जाता है ना. और ये कितना इजी हो जाता है. अब सोचिए अगर ये सब नहीं होता तो अभी आपकी इस सिचुएशन में कोविड-19 के टाइम में आपकी पढ़ाई कैसे होती, नहीं हो पाती ना. तो आपका एक साल वेस्ट हो जाता. तो इस तरह कम्युनिकेशन कितना हेल्पफुल है. जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज सो मच हेल्पफुल फॉर अस. अभी कितना हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि हमारे कितने काम को इजी कर दिया है ना. कितना नहीं तो कितनी परेशानी होती. तो ये जो मॉडर्न मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है, दे आर फास्ट, दे आर क्विक एंड दे आर इजी. ये सारा बहुत ही इजी है. आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी कॉर्नर में हैं वर्ल्ड के, आप अपने सारे काम इजीली कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अभी फैक्स मशीन क्या होता है. फैक्स में आप रिटन मैसेज जो भेजते हो, एग्जैक्टली सेम चीज वो दूसरी जगह पर आ जाता है. जो आपकी राइटिंग में जैसा आपने लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही वो दूसरी जगह पहुंच जाता है. ये भी सोचिए कितना कन्वीनियंट है. आपको थोड़ा मैजिक जैसा लगता है. अगर हम ओल्डन डेज के किसी लोग को हम बताएंगे तो उनको लगेगा कि ये तो मैजिक है, पर ये मैजिक नहीं है. दिस इज टेक्नोलॉजी, दिस इज साइंस. आराम से फैक्स के थ्रू आप लेटर्स, रिटन मैसेजेस को आप भेज सकते हो. तो हमने जाना, आज जो हमने पढ़ाई की वो हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, इंडिविजुअल वाला और ग्रुप वाला. ठीक है, इंडिविजुअल और ग्रुप वाला हमने आज जाना. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड टुडे. आज जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना. तो आज हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. अभी मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा, आई एम श्योर, क्योंकि अभी आप बहुत छोटी क्लास में हो. मास कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको समझाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में.
आज जो हमने बात की है वो हमने इंडिविजुअल और ग्रुप मैसेज की बात की है, पर्सन टू पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स तक की हमने बात की है, कैसे हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे हम उनको मैसेज भेज सकते हैं या उनसे मैसेज रिसीव कर सकते हैं, कैसे हम उनको वॉइस मैसेज मतलब वर्बल और रिटन, मतलब बोलकर और लिखकर और देखकर, बोलकर, लिखकर, देखकर हम किस तरह से मैसेजेस को, इंफॉर्मेशंस को रिसीव और सेंड कर सकते हैं। ये हमारा आज का था, तो ये आप एक बार रिवाइज करना, रीड द बुक, क्लियर योर डाउट्स, ओके, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट मास कम्युनिकेशन. Okay, so this is for today, and we will meet in our next video. Okay, thank you.